जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के साइंस विषय के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और इसके आंसर को भी नोट करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे जानते होंगे कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार आता है, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो उत्तर में जितनी बातें हैं उसे समझेंगे प्यारे बच्चों। कि प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। चलिए इसे समझते हैं, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न था कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, उसी पर यह बातें हैं कि प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों की बातें हो रही हैं, पौधों और पादपों में जब पत्तियाँ प्रकाश की ओर मुड़कर, किसकी ओर, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें, यानी कि जो जड़ें मट्टी के अंदर है, इससे दूर मुड़कर, किससे, तो प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया या क्रिया करती है, तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से समझे प्यारे बच्चों, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। चलिए आगे जो बातें हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है, तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं, वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उससे, ठीक है, पहले इतनी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो उसकी उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर, ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे कि पादप या पौधे के वृद्धि वाले भाग पर, किस भाग पर, तो वृद्धि, यानी कि जो हिस्सा बढ़ा हुआ है यानी वृद्धि वाला है, उस भाग पर पड़ता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऑक्सीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं, वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर छाया होती है तो अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश के आने की दिशा में, ठीक है, तो आप समझाएंगे कि प्रकाश के आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात यानी कि पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं। यानी कि जब प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, तो इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समझ गए प्रकाशानुवर्तन की क्रिया क्या होती है। चलिए एक बार आप सही बच्चों को इसे रिवाइज करा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो क्वेश्चन था कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, तो हमने इसे अच्छे से समझा प्यारे बच्चों कि
प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आगे हमने पढ़ा प्यारे बच्चों कि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जल्दी से याद करेंगे, ठीक है, और इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो इसे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और ज़्यादा नंबर प्राप्त करिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।